देखिए, आज मैं आपको जो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार और कर्तव्य दिए गए उससे संबंधित क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है। देखिए, इसमें क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं। तो मौलिक कर्तव्य तो भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 कै में प्रत्येक नागरिक के लिए 11 मूल कर्तव्य दिए गए हैं। ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 के में प्रत्येक नागरिक के लिए 11 मूल कर्तव्य दिए गए हैं। और जिनमें से मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं, ये हैं आपके सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवतावाद विकसित करना, भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना। ये सभी जो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित है। तो इसलिए इसका आंसर ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है। तो देखिएगा, अनुच्छेद 32 में के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को और अनुच्छेद 222 के अनुसार उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है। तो क्वेश्चन था कि के पास यानी किसके पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति प्राप्त है। तो आपका आंसर ए हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को जो मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें मौलिक कर्तव्य को उल्लिखित किया गया है। तो देखिएगा, ये इसमें कुछ भाग दिए गए हैं, तो मैं इन भागों के अनुसार आपको बता रहा हूँ कि भाग 2 में नागरिकता से संबंधित कर्तव्य का उल्लेख किया गया है, जिसमें नहीं है। ठीक है। भाग 2 में, तो भाग 2 में नागरिकता से संबंधित कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। भाग 3 में जो आपके मौलिक अधिकारों का उल्लेखित किया गया है। और भाग 4 में आपके नीति निर्देशक तत्व को उल्लेखित किया गया है, जो कि आपके आयरलैंड से प्रेरित है। इसके बाद है आपका भाग 4 कै में जो है मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है। तो क्वेश्चन था कि निम्न में से किस में मौलिक कर्तव्य को उल्लेखित किया गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, भाग 4 कै में जो मौलिक कर्तव्य को उल्लेखित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो दिए गए हैं वो 14 से 18 में समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 19 से 22 में वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकारों को उल्लेखित किया गया है। और 23 और 24 में भारत संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकारों को उल्लेखित किया गया है। और अनुच्छेद 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकारों को उल्लेखित किया गया है। 29 और 30 भारत संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकारों को उल्लेखित किया गया है। और अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को उल्लेखित किया गया है। क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है। तो आपका आंसर बी हो जाएगा कि भारतीय अनुच्छेद 19 में जो है आपका वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकारों को उल्लेखित किया गया है। नेक्स्ट होने की बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है। तो देखिएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण जो का प्रावधान भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 12 से 35 में के भाग में वर्णित किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन था कि बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है। तो आपका मौलिक अधिकारों से संबंधित है। ठीक है। मौलिक कर्तव्य से नहीं, ध्यान रखना है आपको कि बंदी प्रत्यक्षीकरण जो भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है, वो आपका डी आंसर हो जाएगा, मौलिक अधिकारों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे। देखिएगा, 42वें संविधान संशोधन की बात हो रही है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, 1976 में 42वें संविधान संशोधन हुआ था, में भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था।
ठीक है। क्वेश्चन था कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन पर 10 मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था, परंतु वर्तमान में जो 11 मूल कर्तव्य हैं जो कि 2002 में 86वें संशोधन में सम्मिलित किए गए थे। तो क्वेश्चन अगर कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे, तो आपका आंसर 10 हो जाएगा। और अगर ये पूछा जाए कि भारतीय संविधान में वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है, तो आपका 11 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था। ठीक है, देखिए तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित करने का सुझाव दिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था, तो आपका आंसर डी हो जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कोटों के सही उत्तर चयन करें। तो यहाँ की सूची फर्स्ट है और ये सूची सेकंड से हमें सम्मिलित करना है। तो इसमें ए दिया गया है, धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध वो किस अनुच्छेद में है। तो धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध जो वो अनुच्छेद आपके 15 में उल्लेखित है। ठीक है। बी है, कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध वो आपके अनुच्छेद 24 में उल्लेखित है। कुछ मामलों में गिरफ्तारी द्वारा निरोध का संरक्षण जो आपका अनुच्छेद 22 में उल्लेखित है। और असप्रथा उन्मूलन जो अनुच्छेद आपके 17 में उल्लेखित है। तो इसलिए इसका आपका आंसर बी हो जाएगा। देखो ए, धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव जो आपका किस में 15 है ना, तो ए का 2 है, तो ए का 2 ये हो जाएगा। बी का आपका 3 हो जाएगा, कारखाना बालकों में नियोजन का प्रतिषेध अनुच्छेद 24 में हो जाएगा। ठीक है। सी, कुछ मामलों में गिरफ्तारी तथा निरोध जो आपका में से संरक्षण जो आपका अनुच्छेद 22 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा। और असप्रथा उन्मूलन जो अनुच्छेद 17 है, तो डी का 4 हो जाएगा, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु समूह के बच्चों में शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। तो सर्व शिक्षा अभियान का संचालन मानव संसाधन विकास मंत्रालय करता है और सर्व शिक्षा अभियान की जो शुरुआत 2001 से हुई थी। भारतीय संविधान में 86वें संशोधन जो कि 2002 में हुआ था कि इस संशोधन यानी कि 86वें संशोधन के अनुसार शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया था। ठीक है, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य था। तो क्वेश्चन था कि सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु समूह के बच्चों में शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। तो आपका आंसर ए हो जाएगा, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं आपका। ये अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकारों का प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 24 में जो आपके 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों खदानों में नियोजन पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 29 में जो भारत में रहने वाले अल्पसंख्यकों द्वारा अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है। और अनुच्छेद 30 में भी जो आपका अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं। तो आपका सी आ जाएगा, अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 29 में जो भारत में रहने वाले अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण करने का पूर्ण अधिकार है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। तो देखिए कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं, तो इन अनुच्छेदों से मैं आपको बताता हूँ। अनुच्छेद 20A में,
ठीक है। तो भारतीय संविधान में 86वें संशोधन 2002 के माध्यम से 21A में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया था। ठीक है। अनुच्छेद 19 जो आपका वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों से उल्लेखित है। अनुच्छेद 29 और 30। अनुच्छेद 29 में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अल्पसंख्यकों के अधिकारों को उल्लेखित किया गया है। ठीक है। तो क्वेश्चन था हमारा कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि अनुच्छेद से संबंधित है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 21A से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है? तो भारतीय संविधान, ठीक है, तो भारतीय संविधान का 23वां अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है। और भारतीय संविधान का 23वां जो अनुच्छेद है भारत के नागरिकों के मूल अधिकारों में से एक अधिकार है, तो इसलिए आपका आंसर ए हो जाएगा 23वां अनुच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? ठीक है, तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो शैक्षिक और सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार जो अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है? तो देखिए मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक तथा अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। मौलिक अधिकारों में कोई भी राज्य जो अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकता है और मौलिक अधिकारों को लागू करने, ठीक है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने उच्चतम न्यायालय को एक विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है? तो आपका आंसर ए हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय को विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है? तो देखिएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आपके मौलिक अधिकारों में आता है और मौलिक अधिकारों को परिवर्तित करने का अधिकार केवल उच्चतम न्यायालय को ही है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ठीक है, तो देखिएगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना को विकसित करना मौलिक कर्तव्य है। लोक संपत्ति की सुरक्षा करना मौलिक कर्तव्य है। संविधान को मानना और उसके आदर्शों की कद्र करना मौलिक कर्तव्य है, परंतु लोक चुनावों में वोट डालना मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? लोक चुनाव में वोट डालना आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय, अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है? तो देखिए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के द्वारा 5 प्रकार की याचिका जारी की जा सकती है। इसमें आपका परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेक्षण, निषेध और 5वीं जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है। ठीक है, मगर क्वेश्चन में क्या था कि किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय, अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित की बात हो रही है, किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है, तो कौन दे सकता है? तो आपका आंसर सी हो जाएगा, उत्प्रेक्षण के अंतर्गत जो आप उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय के में जो स्थानांतरित करने का आदेश दे सकते हैं, आपका आंसर उत्प्रेक्षण हो जाएगा। तो देखिएगा इसमें जो इस वीडियो में मैंने आपको जो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार और उनके कर्तव्य हैं से संबंधित कुछ क्वेश्चन कराए हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा।